आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। किन किन लोगों के दाऊद से लिंक थे, संबंध थे, उस जांच के लिए यह कमेटी बनाई गई थी ताकि हमारे देश की जनता को पता चल सके कि हमारे देश के नेता कितने गद्दार हैं, कुर्सी के लिए कितना गिर सकते हैं। 1993 में मुंबई मने हुए बम ब्लास्ट कांड की जांच के लिए वोहरा कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। वोहरा समिति भारत में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ की जांच के लिए गठित की गई थी, जिसने मुंबई बम ब्लास्ट के बाद इस गहरे संबंध को उजागर किया और पाया कि आपराधिक नेटवर्क समानांतर सरकार चला रहे थे। इतने बड़े कांड और इतने बड़े साजिश के बाद भी आज तक वोहरा कमेटी की रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं आ पाई। इसको लेकर हिंदू शक्ति दल ने देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया और मांग की कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया जाए। मुद्दा ये है कि 93 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। उस समय यह मुंबई में बम ब्लास्ट दाऊद ने कराया था और उसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और देश के होम सेक्रेटरी एनएन बोरा साहब थे। उनकी देखरेख में एक कमेटी बनाई गई थी प्रधानमंत्री महोदय के कहने पे, जिसके अध्यक्ष एनएन बोरा साहब थे और कई आईएएस और आईपीएस इस कमेटी में मेंबर थे। उनका काम था कि बम ब्लास्ट की जांच करना, और जबकि उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार थे, जो अब भगवान की करनी की सजा भुगत रहे हैं, भगवान ने जो सजा दी है उनके लिए, उन्होंने उस बम ब्लास्ट को हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहा। जबकि आईबी, पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र, मुंबई और महाराष्ट्र के डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों का कहना था कि टोटल 12 जगह बम ब्लास्ट हुआ है, मगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस समय के शरद पवार ने कहा 13 जगह बम ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने 13 जगह बताया था। जो 13वीं जगह बताया था वो माही की मस्जिद थी, जो कि अवैध रूप से बनी हुई है, माही की दरगाह के लिए कहा था। जब आईबी ने और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये बात मीडिया के सामने कही कि 12 जगह बम ब्लास्ट हुआ है, तब शरद पवार जी ने कहा कि मुझे गलत गाइड किया गया था। जबकि रियलिटी ये थी, शरद पवार उस समय भी दाऊद को सपोर्ट करते थे, आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे, और अभी भी दाऊद गैंग और शरद पवार के रिश्ते लगभग हैं, इतना मुझे पता है। इसीलिए शरद पवार ने उस समय के बम ब्लास्ट को हिंदू मुस्लिम दंगे का रंग देना चाहा था। तो उसकी देखरेख, उसकी जांच के लिए एनएन बोरा साहब की देखरेख में कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटी में किन किन लोगों के दाऊद से लिंक थे, संबंध थे, उस जांच के लिए यह कमेटी बनाई गई थी ताकि हमारे देश की जनता को पता चल सके कि हमारे देश के नेता कितने गद्दार हैं, कुर्सी के लिए कितना गिर सकते हैं। तो मैंने ये मांग की है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को, यानी कि एनएन बोरा साहब की जो रिपोर्ट बनाई हुई थी, उस रिपोर्ट को पब्लिक के सामने उजागर किया जाए, जनता को बताया जाए कि इस रिपोर्ट में ये आईएएस, आईपीएस और जज और नेता कि दाऊद से लिंक थे, दाऊद के लिए कितनी गुलामी करते थे, कितना दाऊद के कहने पे काम करते थे। और ये मैंने आज देश के महामहिम प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और गृह मंत्री महोदय को ये 11वां लेटर दिया है, और आगे भी मैं देता रहूंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन मूव की हुई है इसके लिए, उसकी भी मार्च में डेट है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मैं अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि एक शहीद का बेटा हूं, शहीद का भाई हूं, मेरे मदर फादर शहीद हो चुके हैं, बड़ा भाई कारगिल में शहीद हुआ है, तो मेरा भी फर्ज है अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए अपने परिवार की तरह लड़ना, और हर जुल्म के लिए के खिलाफ, हर गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना। इसी कड़ी में मैंने ये मांग की है भारत सरकार के से और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय से
कि एनएन बोरा साहब की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि हमारे देश की जनता जान सके कि हमारे देश के आईएएस, आईपीएस और जुडिशरी में उस समय बैठे जज और नेता, कांग्रेस के सेकुलर नेता और भी जो भी नेता हैं जिन्होंने दाऊद को सपोर्ट की, दाऊद का साथ दिया, उनका नाम महाराष्ट्र की जनता और हमारे देश की जनता जान सके। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की